केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा किया है। शेखावत शनिवार दोपहर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और दावा पत्र पेश किया। केंद्रीय मंत्री ने संजीवनी घोटाले में उनके परिवार के बारे में की गई बयानबाजी को केस का आधार बनाया है। दरअसल गहलोत ने 21 फरवरी को सचिवालय में बजट की समीक्षा बैठक के बाद कहा था कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह के मां बाप, पत्नी सहित पूरा परिवार शामिल है। वहीं इस मामले में गहलोत ने भी गजेंद्र सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, अफसोस ऐसे घपलेबाज को पीएम ने मंत्री बना रखा है। यह कैसे मंत्री रह सकता है। संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह पर गहलोत लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं। गहलोत गजेंद्र सिंह पर सरकार गिराने के षड्यंत्र के मुख्य किरदार होने के आरोप भी लगा रहे हैं। सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि केस को राजस्थान की सियासत में विवाद की प्रमुख कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी घोटाले में खुद को बेकसूर बताते हुए सीएम गहलोत पर राजनीतिक दुश्मनी से बयान देने के आरोप लगाते रहे हैं। गहलोत बोले, मानहानि केस का स्वागत है, यह घोटाला तो चर्चा में आएगा। मानहानि केस को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे घपलेबाज को आप अपने मंत्रिमंडल में कैसे रख सकते हैं। यह तो सब कागजों में ही घपला हुआ है। केंद्र सरकार ने लिक्विडेटर बैठा रखा है। इस आदमी को शर्म नहीं आती। संजीवनी घोटाले में पीड़ितों से बात तक नहीं करती है। गजेंद्र सिंह खुद मुलजिम। गहलोत ने कहा, गजेंद्र सिंह की मानहानि केस का स्वागत है। कम से कम इस बहाने केस आगे बढ़ेगा। संजीवनी घोटाले में लाखों डुबा चुके गरीबों का भला होगा। वो पैसा कहाँ गया है? इथोपिया में गया है, गबन हुआ है। उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं। वो गजेंद्र सिंह खुद मुलजिम है। उनकी पत्नी साले उनके पिताजी का नाम है। उनकी माताजी का देहांत हो गया है, उनका नाम है। यह हकीकत है। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मंत्री बनने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो आगे बढ़कर बात करते। संजीवनी के लोग जेलों में बैठे हैं। ईडी ही संजीवनी की प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है। अगर हमें अधिकार होता तो कब की प्रॉपर्टी जब्त पीड़ितों का चुका देते। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके साथ में जिसका न मैं प्राथमिक सदस्य हूँ, न मेरे परिवार का कोई सदस्य प्राथमिक सदस्य है, न मेरे परिवार का सदस्य कोई उसका डिपॉजिटर है, न मैं और मेरे परिवार का कोई सदस्य उसके बोरोवर है, न उसके डायरेक्टर हैं। किसी भी तरह से हमारा प्रत्यक्ष रूप से परिवार का जिसके साथ में जुड़ाव नहीं है, उसमें हुए घोटाले के साथ में मेरा नाम संबद्ध करके निरंतर वो बार बार मेरे चरित्र हनन का प्रयास करते हैं। अब तो पराकाष्ठा इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि उन्होंने जोधपुर में अभी हाल ही में 19 फरवरी को मीडिया से चर्चा करते हुए मुझे अभियुक्त करार दिया है। 21 तारीख को एक बार फिर जयपुर में 20 फरवरी को मेरे द्वारा सारा क्लैरिफिकेशन मीडिया के सामने रखने के बाद में एक बार फिर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फिर से मुझे अभियुक्त ऐसा करार दिया। और आज भी जब ये सूचना, आज मैं जब ये मानहानि का मुकदमा दायर करने वाला हूँ, ये सूचना जब उनके पास पहुंची है, उन्होंने मुझे एक बार फिर नई उपाधि घपलेबाज से नवाजा है। मैं इससे व्यथित होकर के कि निरंतर जिस तरह से उन्होंने मेरे चरित्र हनन का प्रयास किया, मैं शायद बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मेरी दिवंगत माताजी को भी उन्होंने अभियुक्त कह करके ऐसा सरेआम उनका अपमान उनके देवलोक गमन होने के बाद में करने की चेष्टा की है। इसी से व्यथित होकर के मैंने आज न्यायालय के समक्ष सेक्शन 500 में एक डिफेमेशन का सूट फाइल किया। सर, दिस इज अ पैरेलल डेवलपमेंट व्हिच इज हैपनिंग सर। आम आदमी पार्टी भी पीछे से फायदा मिलता है। देखिए, मुझे लगता है कि वो विषय को जिस तरह की उनका स्वभाव है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में वेरियस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो काम करती थी, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 48 संख्या है, उसमें से 10 से ज्यादा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिक्विडेशन में है। क्योंकि इसी बहाने कम से कम केस आगे बढ़ेगा, भला होगा उन गरीबों का जो चर्चा में नहीं थे। अब कम से कम 2 लाख लोग या 1.5 लाख लोग जो भी हैं, उनका पैसा डूब गया है। किसी का 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख डूब गया है। वो पैसा कहाँ गया है? इथोपिया में गया है। यहाँ पे गबन हुआ है। कई लोग जेल में बैठे हुए, उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं। वो खुद मुलजिम हैं। 5 बार हम लिख चुके हैं ईडी वालों को, भाई आप कम से कम हमें सब इन्फॉर्मेशन दो, इस केस को ले। ले क्यों नहीं रहे वो लोग? छापे डाले हिंदुस्तान भर में ईडी वाले। ये छापे का केस तो परफेक्ट है। आप केंद्रीय मंत्री, ये कैसे रह सकता है? मुझे अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री नॉलेज में नहीं आया क्या ये इतना बड़ा घपला? ऐसे घपलेबाज को आप कैसे रखते हो? आपको अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ये सवाल है बहुत बड़ा। तो इसी बहाने कम से कम देखे आगे।
चलिए, तो ज्यादा जानकारी के साथ आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपने सुना किस तरीके से पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमला बोला, उसके बाद पलटवार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। आशीष, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए? अब डेफिमेशन का केस भी फाइल हो गया है, लेकिन अशोक गहलोत की बातों से यही लग रहा है कि पीछे हटने को तैयार नहीं। एक बार फिर से उन्होंने तमाम शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। आशीष, आप सुन पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानहानि केस को लेकर स्वागत किया है और ये कहा है कि ये केस यदि आगे बढ़ेगा तो भला होगा उन गरीबों का जो चर्चा में नहीं।